यहोवा सिदकेनू, जिसका मतलब है खुदावंद मेरी धार्मिकता है। खुदावंद का एक ऐसा नाम जो बताता है कि खुदा मेरी धार्मिकता है। यिर्मयाह उसके 23 अध्याय उसके 6 पद में एक दिन यिर्मयाह भविष्यवाणी करके कहता है, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इज़राइली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। जी हाँ, ये एक भविष्यवाणी का वचन है जो पूरा होने वाला था और कहता है कि खुदा मनुष्य की धार्मिकता कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मनुष्य चाहता है कि वो खुदा के समीप रहे, खुदा की हुजूरी में रहे, तो सबसे पहले मनुष्य को खुदा की धार्मिकता को पहनना ज़रूरी है। बिना खुदा की धार्मिकता के, बिना उसकी धार्मिकता के मैं उस खुदा के समीप नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य पापी है। जी हाँ दोस्तों, आदम खुदा के समीप इसलिए रहा करता था क्योंकि खुदा ने अपनी धार्मिकता उसे पहना रखी थी। खुदा की धार्मिकता उसके ऊपर थी और खुदावन उसे रोज़ मिला करता था। परंतु जब आदम ने पाप किया तो सबसे पहले उसने खुदा की उस धार्मिकता को खो दिया जो खुदा ने उसे पहनाई थी। और अब आदम खुदा से नहीं मिलता है, अब आदम की मुलाकात खुदा से नहीं होती, क्योंकि खुदावन की धार्मिकता को उसने खो दिया और आदम अपनी आंखों से अपने आप को नंगा देखने लगा, क्योंकि अब वो धार्मिकता जो खुदा ने उसे पहनाई थी उसके ऊपर से उठ गई है। जी हाँ दोस्तों, वो धार्मिकता जो बागे अदन से उठ गई थी, यिर्मयाह इस समय जब भविष्यवाणी कह रहा है तब तक कि किसी भी मनुष्य के पास वो धार्मिकता जो आदम ने पहनी थी अभी नहीं है। और यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा है कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता उसे देगा, मनुष्य को अपनी धार्मिकता देगा। वो आदम जो उससे मुलाकात करता था अब फिर से मुलाकात करेगा, क्योंकि खुदावन यहाँ पे धार्मिकता कह रहा है कि मेरा नाम यहोवा सिदकेनू है, जिसका मतलब है कि खुदावन मेरी धार्मिकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंत की धार्मिकता कैसे प्राप्त होती है, खुदावंत की धार्मिकता किस में वास करती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले खुदावंत की धार्मिकता किस में है और उससे कैसे प्राप्त करते हैं। रोमियो उसके पहले अध्याय में पौलुस कहता है इस बात को, उसके पहले अध्याय उसके 16 पद में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जी हाँ दोस्तों, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता वास करती है और मालूम है कैसे वास करती है, और जो लिखा है कि विश्वास के जरिए मनुष्य उस धार्मिकता को प्राप्त कर सकता है। वो धार्मिकता जो सुसमाचार में है, और सुसमाचार ये है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है जिसने मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण को दे दिया और फिर मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठा। जी हाँ दोस्तों, उस क्रूस पे लटके यीशु के द्वारा मैं और आप उस धार्मिकता को जो बागे अदन में खोई थी प्राप्त कर सकते हैं। अब सिर्फ महायाजक ही उस महापवित्र स्थान में नहीं जा सकता, अब हर एक व्यक्ति उस महापवित्र स्थान में जा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा वो धार्मिकता प्राप्त होती है। अब हर एक व्यक्ति उस महापवित्र स्थान में जा सकता है, क्योंकि यहोवा सिदकेनू अपनी धार्मिकता मुझे देता है, यीशु मसीह अपनी धार्मिकता मुझे देता है। जी हाँ दोस्तों, यिर्मयाह 23 अध्याय उसके 5वें पद में वो यीशु मसीह की भविष्यवाणी करके कहता है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वो राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। मालूम है किसका नाम? यीशु मसीह का नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास यीशु मसीह का नाम है, यानी खुदा की धार्मिकता उसके पास है, अब वो आंगन में नहीं महापवित्र स्थान में जा सकता है, खुदावन से रूबरू बातें कर सकता है। जिस तरह आदम मुलाकात बागे अदन में खुदा से करता था, अब इस तरह हर एक व्यक्ति उस महापवित्र स्थान में जाकर खुदा से बातें कर सकता है, क्योंकि उसका नाम यहोवा सिदकेनू अर्थात यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है।
यीशु मसीह में खुदा की धार्मिकता आवाज़ करती है, और जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा उसकी धार्मिकता को प्राप्त करेगा। यहोवा सिदकेनु, खुदावन मेरी धार्मिकता है।